हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? चलो प्यारे बच्चों, क्या है 2 दिन से मेरा तबीयत अच्छा था नहीं, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर मैं 2 दिन से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो सिंपल सा बात है, कांस्टेंट रिलेशन वगैरह हो रहा था, चल रहा था, टी डॉट ए, टी डॉट बी, टी डॉट एक्स बराबर 0 की बातें मैं कर रहा था अच्छे से डिटेल में, ठीक है ना। अब देखो, तो कांस्टेंट रिलेशन को ही मैं कुछ अलग नियम से तुम्हें बताऊंगा, जो बिल्कुल ही हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है बिल्कुल ही आसान तरीका से। कांस्टेंट रिलेशन को आसान तरीकों से समझा जा सकता है। अब जो आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कितना भी हार्ड आया क्वेश्चन, तुमसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं कांस्टेंट रिलेशन में उसको बातें करते हैं। चलो प्यारे बच्चों, मुझे ये सब बातें पता है। जैसे मान लो ये पुल्ली है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये पुल्ली है प्यारे बच्चों, और ये कोई m1 मास है, कोई दिक्कत नहीं है, ये m2 मास है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। सुनना, ये m2 मास, ये m1 मास, कोई बात नहीं। अब सुनना, अब देखो, तो मान लो कि m1 का मास m2 से ज़्यादा हो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत ही उससे नहीं है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये नीचे आएगा सर, ये ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रिलेशन में 1-2 कॉन्सेप्ट और इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा बातें सुनना प्यारे बच्चों। ये देखो, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का जहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ होता है वहाँ मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूँ। सुनना, मुझे बताओ, इसका लेंथ मैंने मान लिया L1, ठीक है, स्ट्रिंग का, और इसका लेंथ मान लिया L2। अच्छा ये बताओ, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये बात जरूर है कि L1 प्लस L2 हमेशा क्या रहेगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। ये बात तो पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि ये जो L1 लेंथ है, L1 क्या है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और L2 क्या है यहाँ पे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। हो सकता है इक्वल, हो सकता नहीं भी हो, हाँ मान लिया कि L1 L2 है, लेकिन एक बात तो जरूर है, ये चाहे कितना भी मोशन हो जाए, ये कितना भी ऊपर नीचे जाए, ये बात तो पक्का है प्यारे बच्चों। क्या बात पक्का है? कि सर लेंथ ये जो हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया से, कॉन्स्टेंट, लेट्स सी, कोई बात नहीं से। अब प्यारे बच्चों क्या करो, अब देखो ये नीचे आएगा और ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, ये जो लेंथ है वो पुल्ली के रिस्पेक्ट में है ना, तो मैं ये बातें लिख सकता हूँ L1 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, पुल्ली के रिस्पेक्ट में है प्यारे बच्चों, है ना, विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, पुल्ली के रिस्पेक्ट में है। L2 भी क्या है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ये भी क्या है? पुल्ली के रिस्पेक्ट में है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, L1 L2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, L1 प्लस L2 क्या है? C है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। अब सुनना, अब एक बात तो पक्का है कि L1 L2 कांस्टेंट होगा, चाहे इतना भी रिलेशन हो, कुछ भी हो जाए। अब देखो इसे क्या करो? डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या कर दो प्यारे बच्चों? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या देगा ये? तो dL1 अपॉन dt प्लस dL2 अपॉन dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। मतलब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dL1 अपॉन dt प्लस dL2 अपॉन dt इक्वल टू 0। यस सर। अच्छा प्यारे बच्चों, ये L1 क्या है? dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, क्योंकि जो L1 लेंथ है वो क्या रिस्पेक्ट टू पुल्ली है, L1 लेंथ है बॉडी 1 का रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 रिस्पेक्ट टू पुल्ली प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। ये वेलोसिटी क्या है? dx बाई dt वेलोसिटी होता है। लेंथ यहाँ सोचो, जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ क्या होगा? लेंथ इधर इंक्रीज करेगा, इधर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सही बात है कि नहीं? यस सर, इधर लेंथ इंक्रीज किया है, ठीक है, तो dL1 अपॉन dt क्या लिया? v1p प्लस v2p, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, सुनना, v1p इक्वल टू माइनस v2p। इसका मतलब क्या हुआ कि v1p देखो तो नीचे की ओर इंक्रीज कर रहा है लेंथ, तो प्लस है कि नहीं, और ये इसका माइनस, मतलब क्या हुआ? ये ऊपर की ओर जाएगा। सिंपल सा बात है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऐसा लिख सकते हो। अब देखो अरे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इक्वल टू, अरे होता है ना कि वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू पुल्ली, तो क्या लिखता हूँ? v1 माइनस vp, और ये v2 माइनस vp, ये क्या बन गया अरे बच्चों? v1 माइनस v2, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? माइनस है कि नहीं है? यस सर, है सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं
ये क्या लिख सकता हूँ, देखो v1 माइनस वी पी इक्वल टू माइनस v2 प्लस वी। ये बातें समझ में आया? यस सर। इसको इधर ले आओ तो v1 प्लस वी2 इक्वल टू 2vp, मतलब वेलोसिटी ऑफ पुल्ली जो आएगा प्यारे बच्चों v1 प्लस v2/2। तुम्हें ये बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर, समझ में आ गया सर। अब देखो तो वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2, मतलब वेलोसिटी 1 किसका? बॉडी का वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी 2। देखो मैंने ये वेलोसिटी निकाला पुल्ली के साथ साथ v1 प्लस v2/2। अब कौन सा पुल्ली यहाँ फिक्स है, कोई बात नहीं, फिक्स है तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिक्स है तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली क्या हो जाएगा यहाँ? 0 है ना। तो v1 बराबर माइनस v2, मतलब v1 इधर है तो माइनस v2 ऊपर है, सिंपल सा बात है। और v1 बराबर v2 आएगा। ओके सर, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब तुम कहो सर टी डॉट वी से यही आएगा? यस यही आएगा। टी डॉट वी से देखो टी टी सेम है, v1 नीचे v2 ऊपर, कोई बात नहीं। वी क्या आएगा? सेम आएगा प्यारे बच्चों, एक v प्लस नीचे एक v ऊपर। जो प्रीवियस वाला लेक्चर है उसमें मैंने टी डॉट वी से तुम्हें समझाया। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पुल्ली v1 प्लस v2/2, क्या ये बातें याद रहेगा क्या? बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? बोलो तो। देखो बच्चों, तो पुल्ली से एक फॉर्मूला तो पता चल गया सर, Vp इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ये क्वेश्चन सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी बॉडी 1 का, वेलोसिटी बॉडी 2 का अपॉन टू वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। क्वेश्चन करते हैं, इस पर देखते हैं। मान लो ये पुल्ली है प्यारे बच्चों, मान लो पुल्ली ऊपर की ओर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है सर, ये मान लो ऑब्जेक्ट है कोई ए है, इसका वेलोसिटी है ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ यहाँ पे बी जो है, बी का वेलोसिटी किधर होगा और किस साइड होगा? मान लिया वी बी का ऊपर है, मान लिया मैंने, निकालना है वी बी का वेलोसिटी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन ये हार्ड है क्या? ऊपर जा रहा है 4, अब क्या करो सुनना पहले, ऊपर को मान लो प्लस, नीचे क्या हो जाएगा अपने आप माइनस। वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, सही बात है कि नहीं? यस सर। तो क्या करो प्यारे बच्चों सुनना, वेलोसिटी v कितना है? ऊपर 4, तो 4 प्लस का इक्वल टू v1, वी ए कितना है ऊपर की ओर? 4, तो 4 प्लस का, प्लस v2 को मान लो वी कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 2 कितना आ गया? 8 इक्वल टू 4 प्लस वी। तो प्यारे बच्चों वी का वैल्यू कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड प्लस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सर कि इसका भी जो स्पीड होगा वो कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस आया मतलब ऊपर की ओर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका 4 तो इसका भी 4, तो इसका भी 4 प्यारे बच्चों। इसका ऐसे कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या आया? प्लस आया। ये बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? ये सर आ गया सर। अब जैसे मान लो तुमसे ये क्वेश्चन बोल दे कि सर बताओ सर ये पुल्ली है सर, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है सर, और एक यहाँ पर स्ट्रिंग फिक्स है सर, और यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बताओ सर इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, अब बताओ एक जो बॉडी है, ये क्या स्ट्रिंग अटैच है, इसका वेलोसिटी क्या है? 0। यस सर। तो वीपी कितना ऊपर की ओर? प्लस, तो +4 इक्वल टू v1 0 प्लस v2, मतलब वी ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 2। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड, वो भी प्लस आया, मतलब ऊपर की ओर वेलोसिटी होगा कितना? 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनता है? ये सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा सर। तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट रिलेशन इज वेरी इजी टू सॉल्व, राइट। मतलब पुल्ली का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सभी से क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सुनना। देखो इसमें और एग्जाम्पल दूंगा, अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली कैसे निकाला जाता है सर, कैसे किया जाता है, तो ये बातें करेंगे डिटेल में। चलो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, देखना। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, ये ए, ये बी, ये सी, ऐसा क्वेश्चन है। ये मासलेस पुल्ली है, ऐसा पुल्ली है, ये मासलेस पुल्ली है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है कि बताओ मुझे कि इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ए का, ठीक है, और सी का हो रहा है नीचे की ओर मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। बताओ वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगा? प्यारे बच्चों सुनना है कैसे क्वेश्चन ये बनेगा। अब मुझे प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये भी जो पुल्ली है वो क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा,
है ना। ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो पुल्ली भी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा। ये बातें समझ में आया कैसे? ये ऐसा समझ में आ गया सर। ये 2 मीटर पर सेकंड ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा ना, ये पुल्ली। यस सर। अब पुल्ली का जो नेट वेलोसिटी है प्यारे बच्चों वो नीचे की ओर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। और इसका जो है बी का वो खुद का कितना है नीचे की ओर? 4 मीटर पर सेकंड। अब बोलता है कि सी का क्या होगा। तो मान लिया नीचे की ओर है या तो ऊपर की ओर, जो मानना है मान लो। ठीक है। अब नीचे चाहो तो मान लो प्लस मान लो या माइनस मान लो, जो इच्छा करता है। चलो सर आप प्लस मान लो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। माइनस आएगा तो उल्टा कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखो वेलोसिटी और पुल्ली नीचे प्लस मान लिया तो +2, कोई दिक्कत नहीं। तुमको सर नीचे माइनस मानो, मान लो माइनस, क्या दिक्कत है। +2 V1 कितना है? +4 प्लस VC मतलब V जो भी है VC/2 कितना है? 2 4 कितना आ गया? 4 प्लस वेलोसिटी VC कितना आ गया प्यारे बच्चों? देखो VC आ गया कितना, ये देखो तो इसका वेलोसिटी क्या आएगा प्यारे बच्चों? देखो तो क्या वेलोसिटी आ रहा है इसका? 0 आ रहा है सर। क्या आ रहा है इसका? 0। इसका कोई वेलोसिटी सी का नहीं आएगा। ये नीचे आ रहा है 2 से, ये आ रहा है 4 से, इसका कोई वेलोसिटी नहीं आएगा यहाँ पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सर समझ आ गया सर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्यारे बच्चों इसको 4 नीचे माना, इसलिए अगर ये 4 ऊपर मानता ना फिर कुछ वेलोसिटी आ जाता। ये 2 से आ रहा है, ये 4 से, तो इसका मतलब इस पर कोई वेलोसिटी नहीं होगा। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। देख लो, अगर यही बात ऐसा बोल दे कि सर बताओ इसका 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर है, अब बताओ क्या है। अब देखो प्यारे बच्चों 0 नहीं आएगा। अब देखना नीचे प्लस मान लिया तो ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? माइनस VC। देखो कितना 4 ये माइनस 4 4 8 आ जाएगा। देख मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा अब? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या प्लस मतलब क्या हुआ? मतलब नीचे प्लस माना तो नीचे की ओर होगा डाउनवर्ड। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बात है? यस सर समझ में आ गया सर। तो क्या प्यारे बच्चों तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा सर। अब पुल्ली का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कैसा भी वेलोसिटी आ जाए, तुमसे बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों अगर ऐसा है तो एक्सलेशन भी कुछ ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं कि एक्सलेशन ऐसा नहीं होगा, एक्सलेशन भी क्या होगा? कुछ ऐसे ही होगा। सिंपल सा बात है, फंडा है कि एक्सलेशन क्या होगा? ऐसे ही होगा सॉल्व। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा सा सीखना है, देखना थोड़ा इसको। देखो तो प्यारे बच्चों ऐसा आया था कि जो रिलेशन आया था वो क्या आया था? तो V1P = -V2P, यही तो आया था। यस सर। जो मैंने पुल्ली दिया था, जो रिलेशन आया था, है ना। अब यहाँ से ये बातें आया था। यस सर। इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो प्यारे बच्चों एक बार और, है ना। देखो क्या आएगा? तो एक्सलेशन ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू पुल्ली माइनस एक्सलेशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू पुल्ली। एक्सलेशन ऑफ पुल्ली क्या आ जाएगा? A1 + A2/2। मतलब यहाँ पे एक्सलेशन भी आ सकता है प्यारे बच्चों। देखो तो सही बात है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें सर, वो बात थोड़ा सीख लो। बोलता क्या है? सुनना पहले। बोलता क्या है? एक कोई रिलेशन है प्यारे बच्चों, सुनना, चाहे एक्सलेशन हो चाहे वो वेलोसिटी हो पुल्ली में। अगर पुल्ली का एक्सलेशन हो रहा हो तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है। थोड़ा इधर देखना, जैसे मान लो कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है, ये A है, ठीक है। ये मान लो ऊपर की ओर जा रहा है A से, कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक और पुल्ली है और यहाँ पे B है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है? तो ये C है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, ये अगर A एक्सलेशन से ऊपर जाएगा तो पुल्ली भी क्या होगा? A एक्सलेशन से नीचे की ओर आएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब कोई बोलता है, अब मान लो कि इसका वेलोसिटी में मान लिया ऊपर, चाहे मान लो नीचे की ओर है AB, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मान लो नीचे की ओर AC, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया सर। ठीक है। अब बताओ यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? तुम निकाल सकते हो क्या? ये सर निकाल सकता हूँ सर। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका A होगा तो इसका भी A होगा, है ना। अब देखो पुल्ली का तुम चाहो तो अलग से बना सकते हो डायग्राम इसका। ये B है सर और ये C है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नीचे की ओर से आपने माना AB, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मान लिया AC, है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्या करो सर? नीचे मान लो प्लस, ऊपर मान लो माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सलेशन ऑफ पुल्ली कितना है? A है, इक्वल टू बोलो नीचे AB + AC/2, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया सर? AB + AC - 2AA = 0। ये रिलेशन आ गया प्यारे बच्चों। देखो
क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये सब बन जाएगा सर। प्यारे बच्चों देखो तो वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ये कहाँ से आया था? अभी मैंने स्टार्टिंग में ऐसा बताया था, पुल्ली है कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी, है ना? अभी मैं लिखा था ना स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में L1 प्लस L2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो आया था V1P प्लस V2P इक्वल टू 0, है ना? वहीं से तो आया ये सब बातें। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? हाँ तो अरे बच्चों ये बताओ, समझ में आया क्या? कैसे क्वेश्चन करना समझ में आया क्या? क्या ये तुम्हें रिलेशन पता रहेगा क्या? यस सर। देखो अगर ये सिंपल, ये मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इक्वल टू V1 प्लस V2/2, उसी टाइप से रिलेशन ऑफ पुल्ली इक्वल टू A1 प्लस A2/2, तो सिंपल सा लॉजिक है प्यारे बच्चों। कितना भी पुल्ली इसमें लगा दो, क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन मिला जुला के वही बनेगा। जैसे मैं एक में क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखना है कैसे मैं ये कांस्टेंट रिलेशन वेलोसिटी ऑफ पुल्ली और एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली का मैं लगाता हूँ। ये बात थोड़ा सीखने के लिए ज़रूरी है। थोड़ा देखो, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मान लो कि ये ए है, ठीक है, यहाँ पे पुल्ली लगा हुआ प्यारे बच्चों, देखना इधर, और ये बी है और ये सी है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गिवन है एक डेटा है प्यारे बच्चों, डेटा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे निकालना है एक्सलेशन ऑफ ए, निकालना है ऊपर की ओर कितना एक्सलेशन है, ऊपर होगा कि नहीं होगा ये मैंने मान लिया, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। और बोलता है कि इसका जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसका जो स्पीड है नीचे की ओर वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोलता है बताओ कि ए का एक्सलेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे सीखो। अब देखो बताओ, इसका एक्सलेशन ए से ऊपर जाएगा तो ये पुल्ली भी क्या होगा, ए से नीचे आएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों एक्सलेशन ऑफ पुल्ली मुझे पता है कि A1 प्लस A2/2, सही बात है कि नहीं? दो बॉडी है, ठीक है। अब डील करो इसका, अब डील करो, बस यही पुल्ली है, नीचे आ रहा, कोई बात नहीं, नीचे मान लो प्लस, ऊपर मान लो माइनस, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ नीचे क्या माना, प्लस, कोई बात नहीं। ए मतलब ए पुल्ली क्या है, तो ए है, और A1 क्या है देखो तो A1 मान लो इसे, A2 मान लो इसे ऊपर के ऊपर क्या माना, माइनस, तो -4 प्लस A2 क्या है नीचे प्लस 6/2, कितना है देखो तो एक्सलेशन ऑफ पुल्ली आ गया तेरे बच्चे 2/2, कितना का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सलेशन होगा ए का वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक लाइन का आंसर है कि नहीं? यस सर है सर। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन क्या तुमसे सॉल्व हो पाएगा क्या? यस सर सॉल्व हो जाएगा सर, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट रिलेशन ऐसे में लगा सकता हूँ, इसमें कोई समस्या वाली बात है। कितना आसान बन गया देखो, एक लाइन का आंसर है। अब पता है बुक में तुम अगर जाएगा ना, बुक में वहाँ पे क्या करता है, लेंथ मानता है L1, L2, L3, L4, कॉम्प्लेक्स देता है अपना सिस्टम को, जो उतना रिक्वायरमेंट ही नहीं। जितना समझा दिया उतना समझ में आ गया, बस दो बातें हैं, एक ये बस सॉल्व हो जाता है। अब प्यारे बच्चों इसमें अगर टी टेंशन भी निकालने बोलिए, टी टेंशन निकल जाएगा। अब तुम बोलो सर ये टेंशन क्या होगा, सोचो ये टेंशन ये टी हो, ये टी हो, तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों 2T, ये भी कितना होगा 2T। अब यहाँ एक्सलेशन अगर पता है तो मैं यहाँ से टेंशन निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना, एबीडी बना के टेंशन निकाल सकता हूँ मैं। यस सर, मान लो एक का एबीडी मैंने बना लिया प्यारे बच्चों, ऊपर 2T है, नीचे जितना मास है लिख लो, अगर 1 kg होगा तो नीचे mg है कि नहीं, और ऊपर एक्सलेशन कितना है प्यारे बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से T का वैल्यू आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, टेंशन है, एक्सलेशन है, कुछ भी ऐसा अगर एबीडी आ जाए तो मैं बना सकता हूँ। हाँ बच्चों देखो तो मैंने क्या क्या बातें सिखाया, मैंने सिखाया T.V इक्वल टू 0 है कि नहीं, T.X इक्वल टू 0, ये सब बातें सिखाया मैंने कॉन्स्टेंट में, और समेशन ऑफ T.A इक्वल टू 0। मैंने इस पर बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें दिया, और मैंने लास्ट में ये सिखाया कि पुल्ली का जो वेलोसिटी होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो V1 प्लस V2/2, एक्सलेशन जो होता है वो A1 प्लस A2/2। ये सब मैंने तुम्हें सिखाया अभी प्यारे बच्चों। बस इसके अलावा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कांस्टेंट में, सारा डील हो जाएगा, बशर्ते वेज कांस्टेंट को मतलब एक्सेप्शन से। मतलब वेज कांस्टेंट का कुछ एप्लीकेशन अलग होता है जो इससे क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पाएगा। और इसके अलावा पुल्ली और ब्लॉक कितना भी हार्ड हो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं हार्डर क्वेश्चन अभी 3-4 एग्जांपल करता हूँ जो तुम्हारी आंखों के सामने करता हूँ, जो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। मैं 3-4 एग्जांपल करूँगा लगातार, थोड़ा सा सीखना,
ठीक है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो जाए प्यारे बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे एग्जांपल कर रहा हूँ, सीखना। जैसे देखना था, ये जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट बी है और यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये पुल्ली है, मासलेस पुल्ली। कैसा पुल्ली प्यारे बच्चों? मासलेस पुल्ली, सारा मासलेस पुल्ली है ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा फिक्स है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स है। और यहाँ पे देखो तो एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्लॉक है रखा हुआ, ऐसा ब्लॉक यहाँ पे है रखा हुआ, ठीक है ना। इसका ए है ना, इसका बी है। बोलता है कि इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ इसका स्पीड कितना होगा बी का। अब प्यारे बच्चों सीखो, मैंने बोला कि सिंपल इतने से मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। इतना अगर कॉन्स्टेलेशन पता हो तो क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो सीखो कैसे बनेगा। अब देखो, इसका 10 मीटर पर सेकंड ए का, तो बोलता है बी का स्पीड क्या होगा। ये जो सरफेस है बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है। सरफेस है ये पूरा स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन बात नहीं। तो सीखो प्यारे बच्चों। अब एक बात देखो, ये पुल्ली जो है वो भी क्या है, मासलेस पुल्ली, मतलब बिल्कुल ही मासलेस पुल्ली है। अब देखो 10 मीटर, मुझे बताओ 10 मीटर बढ़ जाएगा, टेंशन इधर लगेगा, यस सर, है कि नहीं। और इस पे भी टेंशन इधर लगेगा, यस सर। अब यहाँ यहाँ टी, तो यहाँ भी क्या बनेगा, टी, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 2t। मुझे पता है वो इधर जाएगा तो ये b उधर जाएगा, तो टेंशन मतलब इसको ले कौन जाएगा, तो टेंशन ले जाएगा। ये टी, ये कितना 2t, क्योंकि ये मासलेस है ना। ये पुल्ली मासलेस बिल्कुल है। ये टी, ये अगर टी हो तो ये क्या बनेगा, 2t। प्यारे बच्चों ये भी क्या बनेगा, टी, ये भी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 2t। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। अब देखो टी डॉट भी कब लगाते हैं, जितना ऑब्जेक्ट रहे पुल्ली के साथ, जितना ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो, जितना ब्लॉक का मोशन हो रहा हो, उसमें टी डॉट भी लगाते थे। अब देखो यहाँ पे 2 ब्लॉक है, तो टी डॉट भी में t1 v1 cos थीटा 1 प्लस t2 v2 cos थीटा 2 ही लगेगा। 2 ब्लॉक है कि नहीं? यस सर। प्यारे बच्चों मुझे पता है टी डॉट वी इक्वल टू 0। यहाँ 2 ब्लॉक है तो मैं लिखूंगा t1 v1 cos थीटा 1 प्लस t2 v2 cos थीटा 2 इक्वल टू 0। यस सर। यहाँ पे कितना देखो, टी और 2t और टी कितना, 3t। वेलोसिटी उधर कितना, 180 एंगल। तो प्यारे बच्चों 3t 2t प्लस टी कितना, 3t इंटू 10 cos 180 का वैल्यू -1 प्लस t2, इसमें कितना है, तो 2t है। और वेलोसिटी इधर मान लिया v, एंगल कितना है, 0। तो प्यारे बच्चों देखो क्या बनेगा, t कॉमन ले लो, कैंसिल आउट, कितना आ गया, ये आ गया सर 30 -30 इक्वल टू -2v कैंसिल। तो वेलोसिटी कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखो प्यारे बच्चों ये वेलोसिटी किसका आ गया, ए का आ गया। समझ आया नहीं आया? यस सर। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे आराम से बनेगा। अब देखो ये इतना हार्ड क्वेश्चन था, अब क्या करेगा, कोई जो टीचर होता है ना, वो क्या करेगा, लगाएगा, इसका लेंथ मानेगा, लेंथ करेगा। अरे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेंथ मानो, पॉइंट मेथड करो, कोई ज़रूरत ही नहीं। पॉइंट मेथड से भी क्वेश्चन आसान से बन जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही सिखाया, तो मैं इसी से क्वेश्चन करूँगा, सारा क्वेश्चन इसी से करूँगा, बशर्ते वेज कांस्टेंट जो होता है उसके अलावा सारा क्वेश्चन मैं इसी से करूँगा। अभी क्वेश्चन तुम देखते जाओ कैसे कैसे क्वेश्चन होता है, देखना। मुझे पता है कि मैंने इसमें जो कांस्टेंट रिलेशन में लेक्चर 1 था उसमें मैंने अच्छे से सिखाया है, टी डॉट वी का शानदार यूज किया है कि नहीं। और मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूँ बिल्कुल ही हार्ड, जो बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता है, जो बच्चों को दिक्कत होता है क्वेश्चन बनाने में, वो क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ये बच्चे से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बच्चे बेचारा परेशान रहता है, झुला रहता है इस पर, सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सर नहीं बन रहा, वो परेशान रहता है। प्यारे बच्चों देखो बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई हार्ड की बात ही नहीं। मैं इसे समझाऊंगा, अगर याद कर लिया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना। देखो ये है पुल्ली है, इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ कोई ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ठीक है, और ये ए है। बोलता है इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो सरफेस है वो बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल ही स्मूथ, ऑल सरफेस आर स्मूथ है। तो बताओ कि वेलोसिटी जो है बी का विद रिस्पेक्ट टू ई, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा। तो प्यारे बच्चे सुनना, वेलोसिटी बी का निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों इसे वेज बोलते हैं हम। अब थोड़ा सुनना, सरफेस जो है पूरा ऑल सरफेस आर
ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, मतलब ऑल सरफेस आर स्मूथ, जितना भी सरफेस है चाहे वो सरफेस इसके बीच का हो या तो यहाँ पे हो, स्मूथ है सारा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना, अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये इधर जा रहा है, कोई बात नहीं से, ये वॉल है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ है, और ये इसके साथ अटैच पुल्ली है। अब देखो ये इधर जा रहा है प्यारे बच्चों, है ना, तो कोई बात नहीं सर, टी है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों सुनना, इस पे टी इधर लगेगा प्यारे बच्चों, है कि नहीं, सही बात यार? यस सर। अब यहाँ से देखो तो इस पे देखो, इस पे, तो इस पे कौन सा लग रहा है टेंशन? तो सर इस पे जो टेंशन है सर, वो कौन सा टेंशन है? तो प्यारे बच्चों अगर देखो पुल्ली यहाँ पे फिक्स है, तो पुल्ली पे ये जो लग रहा है टेंशन वो इधर की ओर लग रहा है। यस सर। तो जो पुल्ली पे वही इस पे भी लग रहा है। यस सर। अब देखो प्यारे बच्चों, ये टी है, वी है, तो टी डॉट वी इक्वल टू 0, टी वी कॉस थीटा 1 है ना, प्लस ये भी दो ऑब्जेक्ट है, टी वी टू कॉस थीटा 2 इक्वल टू 0। अब बताओ प्यारे बच्चों क्या है इधर, टी वी कॉस 0, टी तो टी ही है, वी कितना 10 कॉस 0 1 प्लस ये इधर टी उधर वी उधर, तो माइनस टी इंटू वी इक्वल टू 0 कितना आ गया, टी कॉमन ले लो तो कैंसिल आउट, वी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी होगा प्यारे बच्चों वो इधर की ओर कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ये बातें समझ में आया कैसे? यस सर समझ में आ गया सर। तो सिंपल सा लॉजिक है, टी डॉट वी से भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। और इससे हार्ड क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन थोड़ा देखना जो बिल्कुल ही बच्चों को नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं, अब बोलते हैं सर बहुत ही हार्ड है, तो सुनना, देखना है क्वेश्चन। ए ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों पुल्ली लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे पुल्ली लगा हुआ है, थोड़ा ऐसे अच्छे से देखना, यहाँ पे पुल्ली लगा हुआ है, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, ठीक है ऐसा, और यहाँ पे कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों थोड़ा देखना, यहाँ पे पुल्ली लगा हुआ है, थोड़ा इधर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है ऐसा कुछ है, और ये यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक और ऐसा कुछ लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये बी नाम है, क्या नाम है? बी, ठीक है। बोलता है ए बी से 3 है और 3 पुल्ली ऐसा है। बोलता है बताओ ए का एक्सलेशन इधर की ओर है ए, और इसका एक्सलेशन इधर की ओर है बी, एक्सलेशन है बोल रहा है, या तो वेलोसिटी भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ सी का एक्सलेशन क्या होगा, सी का एक्सलेशन क्या होगा वो निकालना है। तो प्यारे बच्चे देखो, अब यहाँ पे एक्सलेशन निकालना हो चाहे वेलोसिटी निकालना हो, अगर एक्सलेशन निकालना हो तो टी डॉट ए बराबर 0 है ना। अब देखो कितना बॉडी है, तो 1 2 3 तीनों का मोशन हो रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा T1 A1 cos थीटा 1 प्लस T2 A2 cos थीटा 2 प्लस T3 A3 cos थीटा 3 इक्वल टू 0। समेशन क्या हो जाएगा 0। अब प्यारे बच्चों सुनो, इस पे देखो, इस पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो प्यारे बच्चों क्या ये वाला जो टेंशन है इस पे रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, क्योंकि सही इसका मोशन इधर हो रहा है, तो टेंशन वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो एक्स एक्सिस में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो अगर यहाँ पे अगर टी हो तो इसको यहाँ पे टी ही ले जाएगा आगे, सही बात है कि नहीं, और ये इधर आ रहा हो तो ले को ना टी ले आ रहा है, सही बात है कि नहीं? यस सर। अब टी, अब देखो ये भी टी इधर है तो यहाँ भी टी इसको इधर ले जाएगा, सही बात, और इसको टी उधर ले जाएगा, सही बात है कि नहीं? यस सर। अब देखो टी टी और यहाँ पे टी टी है ना, सही बात, यस सर। अब देखो टी यहाँ भी टी, ये टी तो ये भी टी। अब तुमको से यहाँ टी आपने क्या लगा, यहाँ तो टू टी, यहाँ टी टू क्यों होगा? क्योंकि ये देखो ये इधर की ओर जा रहा है तो यही टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा ना, ये तो टेंशन नहीं होगा, ये तो राइट एंगल नीचे है बिल्कुल, इसका कोई कंपोनेंट इधर की ओर नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ पे देखो टी टी कितना 2t प्यारे बच्चों, टी कितना इस पे लगा 2t, तो 2ta प्लस cos 0 1 है ना, cos 0 1, क्योंकि 2t उधर और a भी उधर। अब c में देख लो, t उधर और c नीचे, c मैंने नीचे मान लिया क्योंकि ये इधर इधर जाएगा ना तो कुछ ऐसा स्ट्रिंग बनेगा, ये नीचे ही आएगा। प्यारे बच्चों मैंने नीचे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, तुम अगर ऊपर मानते हो तो आंसर आ जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस टी इंटू सी, क्योंकि सी मैंने एक्सलेशन माना और उल्टा है तो 180, ठीक है ना, प्लस इस पे आओ टी कितना 2t, तो 2t b cos 0 1 इक्वल टू 0, टी कॉमन ले लो, कैंसिल आउट,
क्या बन गया देखो, ये 2a प्लस 2b इक्वल टू c बराबर 2a प्लस b। जो c का एक्सलेशन आएगा वो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। तो प्यारे बच्चों बताओ, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन, T.A से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। T.A से क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान बनता है, जो बच्चों को समझ में आ जाता है। कैसा भी क्वेश्चन हो जाए उससे इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें ये समझ में आया क्या? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर, बन जाएगा सर। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं तुमसे देखो मैं दे रहा हूँ, जो बिल्कुल ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जो बिल्कुल ही सटीक क्वेश्चन है। शायद ये बच्चों से नहीं बनता है, वो बेचारा परेशान रहता है, वो बोलता है सर कैसे बनाऊँ, सब मेथड मुझे नहीं पता। देखो थोड़ा सा मेथड देख लो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो जो बिल्कुल ही आसान, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन है, देखो जो एकदम बिल्कुल पता है। ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे बन जाता है ना, ओहो तुम तो खुश हो जाओगे यार, सही बता रहा हूँ। तुम क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे प्यारे बच्चों। देखो देखो ये कुछ ऐसा है ना, इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे टच है, ठीक है, और इसके साथ है यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट है और ये ए है। बोलता है ये इस सारा सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस। सारा सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है। बोलता क्या है क्वेश्चन में, देखो बोलता है कि इसका एक्सीलरेशन 10 है, इसका वेलोसिटी 10 है। कोई बात नहीं, तो बताओ इसका जो है एक्सीलरेशन, इसका वेलोसिटी क्या होगा वेज के रिस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे, थोड़ा सीखो। देखो अच्छा ये बताओ, ये ऊपर टी लगेगा है ना, स्टीलिंग फोर्स के अपोजिट, तो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। अच्छा ये फिक्स है, ये वॉल है, ये क्या है, फिक्स है प्यारे बच्चों, है ना, इससे इसका मूवमेंट कर रहा है, ये वॉल है, सब है ना। अब देखो अच्छा यहाँ टी, तो यहाँ भी टी। अच्छा ये इधर जा रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं सर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और ये है ना। अब तो देखो इस ब्लॉक पे, देखो ब्लॉक पे तो दो टेंशन, एक टेंशन ये वाला और एक टेंशन ये वाला, है कि नहीं। यस सर, इस पे तो 2t, सोचो t डॉट वी क्या हो जाएगा, तो t1 v1 cos थीटा 1 प्लस t2 v2 cos थीटा 2 इक्वल टू 0। अब t1 यहाँ पे कितना 2t, तो 2t भी इधर 10 भी इधर, इंटू 10 cos 0 1 प्लस t2। अब यहाँ पे t और v में एंगल 90, तो माइनस इक्वल टू 0। बताओ t कॉमन ले लो, कैंसिल आउट, तो v कितना आ गया प्यारे बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, तो वेलोसिटी जो इसका होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। अब कितना भी हार्ड क्वेश्चन में आ जाए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सब बन जाएगा सर। अब प्यारे बच्चों कैसा भी क्वेश्चन रहे, कैसा भी, तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है क्या? चलो तो प्यारे बच्चों तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मुझे एक बार वो पिक, तुम चाहो तो यूट्यूब पे कमेंट लिख सकते हो, फोटो भेज सकते हो, मैं वो चीज़ें सॉल्यूशन भेज दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों एक आता है वेज कॉन्स्टेंट रिलेशन। क्या आता है प्यारे बच्चों? वेज कॉन्स्टेंट। वेज कॉन्स्टेंट में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, इसकी बातें मैं थोड़ा करूंगा, एक दो एग्जांपल दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा वेज कॉन्स्टेंट क्या होता है। अच्छा वेज क्या होता है, जो तुम्हारा इंक्लाइंड टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक उसे क्या बोलेंगे? वेज बोलेंगे। मतलब ये जो इंक्लाइंड है इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वेज बोलेंगे। मास एम है, इसे क्या बोलते हैं? इसे ही वेज बोला जाता है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे क्या बोला जाता है? वेज बोला जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सुनना। क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, देखो वेज कांस्टेंट का क्वेश्चन इतना शानदार आता है। देखो क्वेश्चन क्या है वेज कांस्टेंट में, थोड़ा सीखो। देखो ये कुछ ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा एंगल, क्या एंगल है प्यारे बच्चों? थीटा। अब बोलता है कि यहाँ पे कोई एक वर्टिकल वॉल है ऐसा, जो फिक्स है ऐसा, ये वर्टिकल वॉल है जो बिल्कुल क्या है? फिक्स है ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। एक कोई प्लैंक है जो बिल्कुल ही, चलो मैं इसको अच्छे तरह बनाता हूँ। एक प्लैंक है प्यारे बच्चों जो बिल्कुल ही ऐसा है, देखो बिल्कुल ही ऐसा आ रहा है, ऐसा है बिल्कुल इस शेप का, ऐसा है, ठीक है ना। और ये नीचे की ओर आ रहा है v1 वेलोसिटी से। ये सपोर्ट है, वॉल है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो b है वो नीचे की आ रहा है v1 से। अब सोचो, और ये जो सरफेस है वो बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है,
ये सरफेस बिल्कुल क्या है, स्मूथ सरफेस है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वेज कांस्टेंट में अगर ये नीचे आएगा और ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, ये सरफेस है फ्रिक्शन वाला सरफेस है। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये जब नीचे आएगा तो ये क्या जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा। सही बात है कि नहीं? यस सर, मुझे पता है ये फ्रिक्शन लेस है और यहाँ पे फ्रिक्शन है। यहाँ फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो फिर तो ये रुक जाएगा। फ्रिक्शन है इसलिए ये नीचे आता जाएगा और ये इधर की ओर आता जाएगा। इसका वेलोसिटी v2 मान लिया। तो बोलता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ये वेज होता है। वेज कांस्टेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट उसका ये एग्जाम्पल है। अब देखो ये v1 है, ये v2 है। बोलता है v1 v2 में रिलेशन निकालो। कैसे करेंगे थोड़ा देखो। अब देखो यहाँ पे तो ये वेज है, वेज कुछ ऐसा है ना। अब v1 जो है वो नीचे आ रहा है तो v1 मैंने नीचे बना लिया, ठीक है। और v2 जो है इधर है, ठीक है, v2 इधर है। और यहाँ पे एंगल क्या है प्यारे बच्चों, थीटा है। तो देखो तो ये भी एंगल क्या बना लेगा, थीटा बना लेगा। ये क्या है, नॉर्मल। अब देखना, अब देखो तो इसका जो वेलोसिटी है v1 वो इसके अलोंग क्या है, तो हमेशा कांस्टेंट है। इसके अलोंग इसका जो वेलोसिटी है और इसका जो वेलोसिटी वो क्या है, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, वो इक्वल इसलिए होगा प्यारे बच्चों देखो कि ये नॉर्मल के अलोंग देखो तो ये बिल्कुल ही इस नॉर्मल पे क्या है, कांटेक्ट है। क्या ये नॉर्मल से लूज, देखो सही मायने में तो ये फोर्स कुछ ऐसा लगाएगा यार। यस सर, ये भी इधर लगाएगा। सही बात है सर, मतलब ये हमेशा कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका कंपोनेंट इसके नॉर्मल के अलोंग और इसका कंपोनेंट इसके ये नॉर्मल के अलोंग क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि सिंस दीज टू ब्लॉक आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट में है। कॉन्टैक्ट में है वो भी क्या, कॉन्टैक्ट इन नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। नॉर्मल डायरेक्शन में वो क्या है, कॉन्टैक्ट में है, नॉर्मल डायरेक्शन में। डेट्स वाई, इसीलिए दोनों का जो वेलोसिटी होगा, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक, वेलोसिटी जो होगा दोनों का ऑफ both block have the same velocity along normal नॉर्मल के along क्या होगा, तो सेम वेलोसिटी होगा। अब देखो तो इसका वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा, और ये कितना है तो 90 माइनस थीटा है, तो इसका इसके along क्या हो जाएगा, v2 cos 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए क्योंकि वो हमेशा कॉन्टेक्ट में है। तो v1 cos थीटा इक्वल टू v2 cos 90 माइनस थीटा। ये क्या बन गया, v1 cos थीटा इक्वल टू v2 sin थीटा। समझ में आया नहीं आया, ये इक्वेशन आ गया देखो, है ना। ये क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। तुम चाहो तो इससे लिख लो कि v1 अपॉन v2 इक्वल टू tan थीटा। ये भी क्या आ गया, तो एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्या मतलब ऐसा वेज कांस्टेंट का क्वेश्चन क्या तुमसे हो जाएगा क्या, ये सब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल और करेंगे हम, शानदार एग्जांपल है, एक एग्जांपल और करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। वेज कांस्टेंट में अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वेज कांस्टेंट का। बस वेज कांस्टेंट में तुम्हारे बुक में मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 2 या 3 होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा देखते हैं, करते देख लो। क्वेश्चन ये कुछ ऐसा है, देख लो कि कुछ ऐसा, देखो तो वेज है कुछ ऐसा, देखो ऐसे बना हुआ, बिल्कुल ऐसे बना हुआ, ठीक है। और ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है। और ऐसा कुछ वेज एक और है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे वॉल है, दीवार है, ठीक है। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सेम कुछ ब्लॉक एक और है जो कुछ ऐसा है, देखो तो इसको थोड़ा मैं और आगे बनाता हूँ, देखना यहाँ पे ऐसा कुछ है और ये कुछ यहाँ पे ऐसा है, ये वाला ऐसा कांटेक्ट में, ठीक है ना। और ये जो एंगल है वो है 37 डिग्री। कितना एंगल है ये, 37 डिग्री। बोलता है कि ये ए है और ये बी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये स्मूथ है बिल्कुल, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ये भी कैसा है, तो ये भी स्मूथ है, ठीक है। वेज का क्वेश्चन है। बोलता है कि ये जो ए ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से,
नीचे वेलोसिटी, तो बताओ इसका वेलोसिटी किस साइड होगा, तो इसका वेलोसिटी उधर की ओर होगा वी का, तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ वी इतना होगा। अब देखो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, वेज बना मतलब इक्वेशन लिखेंगे कुछ ऐसा, देखना ये ऐसा है, यस सर, तो देखो तो ए का वेलोसिटी नीचे की ओर, ए का वेलोसिटी नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकंड, सही बात है कि नहीं। अब देखो ये जो है हमेशा इसके कॉन्टेक्ट में है, मतलब अलोंग द इट्स, मतलब इसके नॉर्मल के जो अलोंग होगा उसके अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का सेम होगा सर। अब ये 37 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों देखो इसका वेलोसिटी वी मान लिया मैंने। अब देखना ये जो एंगल है वो कितना है प्यारे बच्चों, तो देखो सर ये जो एंगल है वो 37 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा सर 37 डिग्री। समझ में आया क्या। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 53 डिग्री, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, तो वी बी cos 53 और इसका क्या आएगा, इसका 10 cos 37, तो 10 cos 37 इक्वल टू इसके अलोंग बोलो क्या बन जाएगा, वी बी cos 53 है ना। ये कितना बन गया 10 4/5 इक्वल टू वी बी 3/5, 5 कैंसिल, वी बी कितना आ गया, तो 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों क्या ये वेज कांस्टेंट का क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों वेज कांस्टेंट रिलेशन का जितना भी एग्जाम्पल था तुमसे सारा बन जाएगा। बोलो ये बातें समझ में आई क्या, ये सब समझ में आया क्या तुमसे, ऐसा क्वेश्चन डन हो जाएगा क्या, ये सब डन हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो आज का लेक्चर यहीं तक है। वेज कांस्टेंट का जो भी टॉपिक था अब एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में रेडी हो जाना, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में डील करेंगे बातें, ठीक है। चलो थैंक यू।